हिसार में इंडी अलायंस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी खबर और इन्होंने कहा कि पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। ये बड़ी खबर, हिसार में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। पीओके को लेकर के बड़ा बयान दिया, कहा कि ये पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पीओके हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। जब गर्मी पड़ती है तो राहुल बाबा थाईलैंड निकल जाते हैं। और क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनवाते हैं आपको। परिणाम समाप्त होगा 6 तारीख को राहुल बाबा वैकेशन पर चले जाएंगे, वैकेशन पर चले जाएंगे। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर एक कांग्रेसी कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर उनसे न मांगो क्योंकि उनके पास एटम बॉम्ब है। अरे मुझे बताओ हिसार वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसको छोड़ दो। राहुल बाबा, मैं महाराज अग्रसेन की भूमि से कहता हूं कि ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। और चतरा से बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह ने परिवार के साथ बूथ पहुंच करके इन्होंने भी वोट डाला और सभी लोगों से वोट डालने की अपील भी की गई इनकी तरफ से। भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, बाहर निकले हैं। सर, कैसा फीलिंग्स है और आज कहां कहां पूजा आराधना करके वोटिंग करने आए, सच सच बताइए। जहां मैं पूजा रोज करता हूं वही पूजा किया, अपने भगवती का पूजा किया हूं अपने घर में। इसके बाद बहुत उत्साह है, स्वाभाविक है, आज अंतिम दिन है। आज के बाद अब प्रणाम की प्रतीक्षा है। लोगों का उत्साह देखकर क्या लग रहा है? आप कई बूथों पर गए भी होंगे, सुबह से ही लोगों का उत्साह है, क्या किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत की उम्मीद है? देखिए, देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि लोगों का बहुत स्नेह है, प्यार मिल रहा है, उत्साहित कर रहे हैं लोग, बहुत उत्साह है। जो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं उनके लिए कालीचरण सिंह का अंतिम संदेश क्या है? अपने घर के बेटा को, अपने भाई को, भतीजा को चुनाव जिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर से निकले और कमल फूल छाप पर वोटिंग करें। कालीचरण सिंह का पूरा परिवार भी बूथ पर आया है, अभी आपकी पत्नी भी आई है, बच्चे भी आए, कौन कौन आए? बेटा है, बेटी है, बहू है, पत्नी है। अंतिम उम्मीद, अंतिम आस क्या है कालीचरण सिंह की? क्या विश्वास अब तक मिला पिछले कुछ दिनों में जनता? चुनाव हो चुका है, केवल रिजल्ट की प्रतीक्षा है। जनता देख रहे हैं कितने सैलाब। बिल्कुल, हमारे साथ कालीचरण सिंह जी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है और किस तरीके से पूरा परिवार एक साथ मिलकर वोटिंग करने के लिए पहुंचा है और इनका कहना है कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो चतरा से बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह के परिवार ने बूथ पर पहुंच करके वोट डाला है और सभी लोगों से इनके परिवार वालों ने भी वोट डालने की अपील की। भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पूरे परिवार ने बूथ पर पहुंचकर सुबह सुबह जलपान से पहले मतदान किया है। इस वक्त हमारे साथ कालीचरण सिंह का पूरा परिवार है। सबसे पहले उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है और बहू है, पोती है, आप पत्नी है। कितना उत्साह है पति के पक्ष में वोट करने? बहुत अथी है। हम उनके अथी में है कि वोट दिए और सबसे दिलवा रहे। सुबह सुबह घर से निकले, नाश्ता वास्ता घर में किया? नहीं, पूजा वूजा करके निकले। अथी मांगे वोट वाला, ये अथी विजय बनाने के लिए मांगे, सब परिवार को उत्साह मांगे कि अच्छे से सब अथी हो जाए, अच्छे से वो निकल जाए और देश के लिए बहुत मैंने अच्छा करे। आप लोग वोट कर दिए? जी, सुबह सुबह सबसे पहले? जी। अब है कि 100% निकलेंगे। क्यों आपके पापा को वोट दिया जाए ये बताइए? वो गरीबों को हेल्प करते हैं
और मान लीजिए कि बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, स्थानीय प्रत्याशी हैं, उनके लिए बोलेंगे कि नहीं आप आए, लोकल प्रत्याशी हैं, आप उनको जिताएं, आप लोग को हेल्प होगा हर एक चीज में। बिल्कुल, भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह का पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ था, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने पूरा कैंपेन किया था और आज जब अंतिम दिन है तो किस तरीके से हर कोई साथ मिलकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18। तो नॉन स्टॉप चुनावी कवरेज आप सुबह से ही लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं और हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है चुनावी खबरों पर। सटीक आंकड़े आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड दे रहा है, इसीलिए आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। और आपको वोट भी डालना है। अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला है तो घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए और जो आपके साथी सहयोगी हैं उनको भी ले जाइए वोट डालने के लिए और सेल्फी लीजिए, न्यूज़ 18 से शेयर कीजिए। हम आपकी तस्वीर को टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18। को सटीक जानकारी न्यूज़ 18 दे रहा है, तो न्यूज़ 18 की खबरों पर आप नजर बनाए रखिए, हमारे टीवी स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए। आंकड़े आपको टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे। 1 बजे तक 34.62% वोटिंग हुई है और ये देखिए बिहार में अभी तक टोटल 34.62% वोटिंग आप देख सकते हैं साफ तौर पर। ये जो ग्राफिक्स के उसके जरिए तो ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है सुबह से लेकर के अभी तक। बात कर लीजिए अगर मधुबनी की, तो मधुबनी में देखिए 33.57% वोटिंग, इसमें भी इजाफा हुआ है, लेकिन हालांकि बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको घर से निकलना है और वोट डालना है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक करते हैं विभाग की ओर, लेकिन उससे पहले आपको वोटिंग के आंकड़े बता दें। देखिए सारण में 33.67% वोटिंग, सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में 35.01% वोटिंग हुई है। और हाजीपुर की अगर बात कर लें तो देखिए हाजीपुर के जो आंकड़े हैं वो 33.10% वोटिंग यहां पर हुई है। तो ये आंकड़े हमारे पास हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए आपको बग्गी के जरिए भी समझाएंगे और दिखाएंगे कि ये बग्गी आंकड़े लेकर के आ रही है। टीवी स्क्रीन पर आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ 18 के, आपको अलग अलग अंदाज में ये आंकड़े देखने को मिलेंगे। बिहार में टोटल 34.62% वोटिंग, जिसमें कि सीतामढ़ी में 35.01% वोटिंग हुई है। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है सुबह से, लेकिन ये आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं है। इसी वजह से आपको निकलना है, वोट डालना है। 6 बजे तक का समय है। ये देखिए मधुबनी मुजफ्फरपुर के आंकड़े टीवी स्क्रीन पर 33.57 और 33.80% वोटिंग, ये जो आंकड़ा है वो आपको हमने दिखाया है। तो टोटल बिहार में कितनी प्रतिशत अब तक वोटिंग हुई है? 34.62% वोटिंग अभी तक हुई है। सारण और हाजीपुर की अब देखिए 33.67 और 33.10% वोटिंग हुई है। ये बग्गी आपको आंकड़े लेकर के